गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ कुणाल। मेरी एक छोटी सी फर्म है कुमार बुल्स एंटरप्राइजेस, जिसमें मैं अपनी खुद का ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का काम करता हूँ अपने खुद के फंड से। और कुछ सेलेक्टेड क्लाइंट्स हैं, HNI क्लाइंट्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। बेसिकली ये काम मैंने अभी 5 साल से शुरू किया है, लेकिन पिछले 15 साल का अनुभव है मुझे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में। मैं एक ICFAI CFA हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हूँ फिनांस में, और कई सारे NCFM और NISM सर्टिफिकेट्स भी हैं मेरे पास। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे किसी तरह की फ्रॉड या स्कैम वाले इससे बचने के लिए मैं अभी ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि इस कंट्री में बहुत सारा हल्ला भी उठा हुआ है। यूट्यूबर पढ़े लिखे नहीं होते हैं। कुछ अंजना ओम कश्यप ने बोला, कुछ फैजल खान ने बोला, खान सर ने, जो अब फैजल खान हो गए हैं, उन्होंने बोला कि अंजना जी आप पढ़ाइए आके। और साथ में ये तो बोला ही, और ये भी बोल दिया कि 2000 के नोट में चिप किसने लगा है ये बताइए। ये तो विषयांतर हो गया फैजल खान जी। अंजना ओम कश्यप पे लगना था आपको, आप सीधे देश के PM पे क्यों चले गए? खैर, ये मैं विषयांतर हो रहा हूँ। शेयर्स, इक्विटी मीन्स ऑनरशिप राइट। अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो जितने रुपये का आप शेयर खरीदते हैं, जितने अमाउंट का आप शेयर खरीदते हैं, जितनी करेंसी आप स्पेंड करते हैं, उस प्रोपोर्शन में आप उस कंपनी के मालिक हैं। तो ये जुआ वाला कॉन्सेप्ट जो डेवलप है इस सोसाइटी में कि शेयर मार्केट एक जुआ होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज़ अ प्योर साइंस, दिस इज़ अ प्योर साइंस एंड this is the matter of serious practice. I repeat, this is the matter of serious practice. अगर आप अभ्यास नहीं करोगे इस फील्ड में तो मुश्किल है। और अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आपको किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेना पड़ेगा और ख़ुद का नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा इस मार्केट में सफल होने के लिए। बट अगर आपकी उम्र कम है, स्टूडेंट लाइफ में हो या न्यूली जॉब ज्वाइन किया है, तो आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है इस चीज़ को सीखने का, क्योंकि कम से कम 5 इयर्स, एटलीस्ट 5 इयर्स यू हैव टू गिव टू गेट सम एक्सपर्टाइज इन दिस फील्ड। तो मैं बात कर रहा था शेयर की, इक्विटी की। इक्विटी इज़ ऑनरशिप राइट इन दैट कंपनी। शेयर, उसमें करना क्या होता है, 3 क्वेश्चन होते हैं अपने आप से पूछने होते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, अगर आपने उस चीज़ के बारे में इंटरेस्ट पैदा कर लिया, ये मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ। पहले तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको कुछ गेन होगा, कुछ रिटर्न होगा, और होगा तो ईश्वर की दया से छप्पड़ फाड़ होगा। शेयर, 3 क्वेश्चंस अपने आप से पूछने होते हैं किसी भी शेयर को बाय करने के लिए। पहला, क्या खरीदना है? दूसरा, कब खरीदना है? और तीसरा, कैसे खरीदना है? तीसरा क्वेश्चन जो है कैसे खरीदना है, ये तो बहुत आजकल सिंप्लीफाइड हो चुका है। इतने सारे ऐप आ चुके हैं और इतनी सारी कंपनी, जितना सारा कंपटीशन बढ़ गया है। कुछ नहीं करना है, ग्रीन वाला दबा देना है तो बाय हो जाएगा, और रेड वाला दबा देना है तो सेल हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, कब खरीदना है? कब खरीदना है, इसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कंपनी का मैनेजमेंट डिसीजन कुछ शेयर के प्राइस को इन्फ्लेट कर सकता है,
या मार्केट कंडीशंस, अगर जीडीपी का डाटा अच्छा आया, जॉब डाटा अच्छा आया, या फिर आईआईपी प्रोडक्शन का डाटा अच्छा आया, महंगाई का डाटा अच्छा आया, उस समय खरीदना है। इसको दोनों तरफ से देखना होता है, 3 तरफ से, फंडामेंटली, टेक्निकली और न्यूज़ के बेसिस पे। फंडामेंटली में पी रेशियो आते हैं, ROE रेशियो आता है, और डेट टू इक्विटी रेशियो आता है, कंपनी पे कर्ज कितना है और इक्विटी के मुकाबले कितना कर्ज है। ROE मतलब कि रिटर्न ऑफ कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल। एंड पी से ये देखा जाता है कि स्टॉक सस्ता है या महंगा, जिस प्राइस पे चल रहा है उस प्राइस से सस्ता है या महंगा। ये हुआ दूसरे क्वेश्चन का आंसर, कब खरीदना है। 3 एंगल से देखना पड़ेगा इसको, फंडामेंटली, टेक्निकली और न्यूज बेस्ड। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पहला, क्या खरीदना है। तो अच्छी कंपनी का शेयर खरीदना है। अच्छी कंपनी मतलब कि जिसका मार्केट कैप ज़्यादा हो, पी थोड़ा कम हो, कर्ज उसके अच्छे हों, प्रोमोटर्स होल्डिंग ज़्यादा हो, और न्यूज़ अच्छे हों उसके बारे में, सरकार ने कोई घोषणा की हो उसके बारे में, डिक्लेरेशन किया हो, बजट में कोई ऐलान हुआ हो उसके बारे में, या नहीं तो मैनेजमेंट का डिसीजन अच्छा आया हो उस बारे में, और प्रोमोटर्स स्टैक बढ़ा हो उस मार्केट में, FII स्टैक बढ़ा हो उस मार्केट में, इसको खरीदना है। तो इसको खरीदने के लिए आपको क्या खरीदना है इसके बारे में जानकारी मिलेगी आपको न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में और बुक्स में, शेयर मार्केट रिलेटेड। या बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो सिखाते हैं क्या खरीदना है, कब खरीदना है और कैसे खरीदना है। बहुत से लोग डीमैट अकाउंट खोलते हैं और डायरेक्ट शुरू हो जाते हैं। काम बहुत आसान है, ग्रीन दबा दोगे तो बाय हो जाएगा और रेड दबा दोगे तो सेल हो जाएगा। हाँ, एक बात और, इस मार्केट में बाय से पहले सेल भी किया जा सकता है, यही इस मार्केट की खासियत है। किसी ने बहुत बड़ी कंपनी खरीदी, पूरी ज़िंदगी लगाई, मेहनत किया, कोई बिडिंग करके आपकी कंपनी को खरीद सकता है। हर्षद मेहता ने, जैसा कि मैंने सुना है और न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है और इंटरनेट पे पढ़ा है, हर्षद मेहता ने, एक कंपनी थी ACC सीमेंट, उसके 49% स्टेक खरीद लिए थे। 49% स्टेक खरीद लिए थे, सिर्फ 2% अवे था वो, मतलब कि ऑनरशिप होल्डिंग के करीब था वो। इसके बीच उस पर जांच बैठ गया, बेचारा जेल चला गया, मर गया। क्यों मर गया? मर नहीं गया, मारा गया उसको। वो एक बंदा था हर्षद मेहता, ये पूरा इकोसिस्टम जो शेयर मार्केट का है ये उसी का खड़ा किया हुआ है। कैपिटल फ्लो जो इंडियन मार्केट में इतना है अभी, उस समय तो बिल्कुल नहीं था, और कैपिटल फ्लो उसी का किया हुआ है। भले ही उसने अनफेयर मीन्स से पैसा लिया, बैंक से पैसा लिया और कैपिटल मार्केट में डाला, ये तो विवाद का विषय है। और उसने कहा भी था कि शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जो सारे देश की प्यास बुझा सकता है, बट उसकी बातों को इग्नोर कर गया। कांग्रेस की सरकार थी उस समय। RIP, ओम शांति हर्षद मेहता जी। खैर, उनकी फैमिली है अभी और अच्छी स्थिति में है। मेरे को सुनने आया था कि 4000 करोड़ के शेयर अभी भी हैं उनकी फैमिली, और ग्रो मोड जो कंसल्टेंसी उन्होंने शुरू की थी एडवाइजरी, वो अभी भी चल रही है। तो काम के बाद समय मिलता है तो सोचा बैठे क्या करूँगा, लोगों को थोड़ी सी जानकारी देने, ना खुद को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना है और ना, बहुत सेटिस्फाइड हूँ मैं अपनी लाइफ से, जो ही काम करता हूँ ये मेरा पैशन है। और कुछ फैमिलियर या फिर सोशल कारण से गांव में रहता हूँ, पता है ना, गांव में 3 पुश्त का दुश्मनी निकाला जाता है। तो
उसके वजह से मैं अपना काम नहीं कर पा रहा था और मैं बिल्कुल ही अनरेस्ट। बिल गेट्स ने कहा था कि अगर तुमको क्षणिक सुख चाहिए, संगीत सुनो, और ज़्यादा सुख चाहिए तो ट्रैवल करो, और बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन चाहिए तो अपने काम से प्यार करो। और मैं भी अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और एट लास्ट मैंने वही किया जो मुझे करना था। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे आपको, या और शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है kumarbuls.easymony, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद प्यारे दोस्तों, खुश रहो ज़िंदगी में, अपने काम से प्यार करो, और थोड़ा सा बूस्ट कर दो कुमार बुल्स को भी। नाउ आई विल हैव टी। आप लोग भी एंजॉय करो अपना दिन। बाय।